अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबरु व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। मुअज़्ज़ज़ इस्लामिक तौहीद मैसेजेस के नाज़रीन, छठे एपिसोड में आपका तहे दिल से मैं इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि हमारी गुफ्तगू चल रही थी इस दर्स हदीस के प्रोग्राम में फ़रिश्तों के नाम और उनकी ज़िम्मेदारियाँ, ताकि ग़ैबियात पर हमारा ईमान और ज़्यादा हो जाए और मजबूती इसमें आ जाए। पिछले एपिसोड में हमने आपके सामने मलकुल मौत देने वाले फ़रिश्तों से मुताल्लिक़ और उनके कुछ मददगार साथी मौत कैसे देंगे और मौत देने की कैफियत कैसे होगी, फिर एक काफिर को कैसे मौत दिया जाएगा और इसी तरह एक मोमिन को मौत देने में फ़र्क होता है, ये बातें हमने आपके सामने ज़िक्र किया। और आज के एपिसोड में हमें ये ज़िक्र करना है कि कुछ फ़रिश्ते ऐसे होते हैं मखसूस काम के लिए कि अल्लाह ताला इन्हें इस ज़िम्मेदारी पर लगाते हैं कि एक मोमिन की वफ़ात के वक्त उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाए। और बाज़ दीगर रिवायतों का मुताला करने से मालूम होता है कि मोमिन को उसका ठिकाना बताया जाता है कि ये जन्नत में जाने वाला है। इसी तरह क़ियामत के दिन भी यही फ़रिश्ते मोमिन के ताल्लुक़ से जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। और यही हाल होगा काफिर का कि काफिर को दिनों रात उसका ठिकाना जहन्नम उसे बतलाया जाएगा और क़ियामत के दिन भी उसके गम में इजाफ़ा करने के लिए, उसे ये सज़ा सुनाने के लिए, उसके दुखों में इजाफ़ा करने के लिए फ़रिश्ते उसे जहन्नम की वाइद सुनाएंगे अल्लाह ताला की इजाज़त से। तो ये फ़रिश्ते होते हैं जो मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे वफ़ात के वक्त भी। जिस तरह वफ़ात के वक्त मोमिन की रूह जो आसानी से निकाली जाती है, तो उसी वक्त जो है उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है और ये मामला क़ियामत के दिन भी रहेगा। और इसी तरह एक काफिर की रूह मुश्किल से निकाली जाती है, उसे मारा पीटा जाता है, उसके दुखों में इजाफ़ा किया जाता है, फिर उसे मज़ीद उसके दुखों में इजाफ़ा करने के लिए, जले पर नमक छिड़कने के लिए उसे जहन्नम की वाइद सुनाई जाती है। तो ये वो फ़रिश्ते होते हैं जो जन्नत की खुशखबरी मोमिनों को सुनाने वाले फ़रिश्ते होते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 30 और 32 तक बयान करते हैं। बेहतरीन आयत है और ये आयत इस्तिक़ामत की दलील है हमारे लिए कि हम दीन पर साबित कदमी का मुज़ाहरा करें। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। यकीनन जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह ताला है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस्तिक़ामत के साथ रहे, कुछ फरिश्ते वहाँ पर नाजिल होंगे और कहेंगे अल्लाह तख़ाफ़ू, खौफ ना करो, वला तहज़नू, और गमज़दा ना हो जाओ, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, और तुम्हें खुशखबरी सुनाई जाएगी जन्नत की जिसका तुम्हें दुनिया में वादा किया जाता था। तो दुनिया में जो आदमी आखिरत पर ईमान रखता है, जन्नत और जहन्नम पर ईमान रखता है और अपने अमल को मुज़य्यन कर लेता है, तो ऐसी सूरत में उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाएगी जिस वक्त उसे वफ़ात दी जाती है। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में मज़ीद बयान फरमाते हैं नहनु औलियाउकुम फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा, और फरिश्ते मज़ीद उनकी खुशी में इजाफ़ा करने के लिए अपनी दोस्ती का ऐलान करेंगे, कहेंगे हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुनिया में भी दोस्त हैं और आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त हैं। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और ये जन्नत का दाखिला ही तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है बल्कि ये और मज़ीद खुशखबरी फ़रिश्ते सुनाएंगे कि जो तुम्हारा नफ्स चाहेगा, इंसान जो ख्वाहिश करेगा, जो उसके माइंड में बातें आएंगी या जो जिस चीज़ की वो ख्वाहिश करेगा, अल्लाह ताला उसके सामने हाजिर कर देगा। ये जन्नतियों के लिए इनाम के तौर पर होगा। और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम, ये अल्लाह ताला की जानिब से मेहमान नवाजी होगी जन्नतियों के लिए, मोमिनों के लिए। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत नंबर 103 में बयान करते हैं कि ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर, कि ये मोमिन जो होंगे उनको कोई बड़ी
मुसीबत लाहिक नहीं होगी क़यामत के दिन, कोई बड़ा गम का शिकार ये नहीं होंगे। ततलक़ाहुमुल मलाइका, मलाइका और फरिश्ते इनसे मुलाकात करेंगे और कहेंगे हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून, ये वही दिन है जिसका तुम्हें वादा किया जाता था कि तुमसे हमने ये अहद लिया, तुमसे हमने ये वादा लिया कि दुनिया में अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे, नेक आमाल की तरफ मुतवज्जा होते हुए, नेक आमाल को तवज्जा देते हुए ज़िंदगी गुजारोगे, तो ऐसी सूरत में हम तुम्हारा ठिकाना जन्नत बनाएंगे। ये वो दिन का वादा है। और इसके बरखिलाफ़ कुछ लोग होंगे जो आखिरत का इनकार करेंगे, क़यामत के दिन का इनकार करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत नहीं होगी, चूँकि इन्होंने दुनिया में गैबियात का इनकार किया था। तो ये वो किस्म के फ़रिश्ते हैं जो मौत के वक्त एक मोमिन के, फिर क़यामत के दिन उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। आयत की रोशनी में हमने आपके सामने ज़िक्र किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत में कुछ निगरान फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं और कुरान मजीद में उनका नाम भी ज़िक्र किया है। निगरान फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने खज़नतुल जन्नह कहा है कि जन्नत के निगरान होंगे। अब जन्नत में दाखिल होने के बाद मोमिनों का इस्तकबाल करेंगे और मोमिनों के इतने बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में बयान फरमाया, सूरह ज़ुमर आयत नंबर अल्लाह ताला 73 में बयान किया है कि वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, के मुत्तकी लोगों को अपने रब के पास लाया जाएगा फ़ौज दर फ़ौज, एक सफ़ की शक्ल में लाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, यहाँ तक कि जब उन्हें लाया जाएगा तो ऐसी सूरत में फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, और क्या कहेंगे जन्नत के जो निगरान फरिश्ते होंगे, जन्नत के लिए कुछ मखसूस फरिश्तों को अल्लाह ताला निगरानी और इस्तकबाल और जन्नतियों का वेलकम करने के लिए जो खड़ा करेंगे, वो कहेंगे तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तिब तुम और बेहतरीन ज़िंदगी तुम गुजारो, फदखुलूहा खालिदीन, और हमेशा हमेशा इस जन्नत में रहा करो। अल्लाह ताला सूरह मरियम में इसी तरह बयान फरमाते हैं आयत नंबर 63 में, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, ये वो जन्नत है जिसका हमने तुमसे वादा किया है वारिस बनाने का। तो जन्नती लोग मोमिन इस जन्नत के वारिस बनेंगे, शर्त यह है कि मन कान तक़िया, जो दुनिया में इबादत गुजार बंदा होता है, जो दुनिया में इंसान तक़वे की ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जन्नत का वारिस बनाएंगे। फाजिर फासिक को, गुनहगार आदमी को, जिसके अकीदे में खलल हो, जो बदकिरदार हो, ऐसे आदमी को अल्लाह ताला जन्नत का वारिस नहीं बनाएंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह राद आयत नंबर 23 में बयान फरमाया, जन्नतु अदनिन यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, कि ऐसी जन्नतें होंगी जो जन्नत अदन होंगी, हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नतें होंगी, इसमें कुछ मोमिन दाखिल होंगे। वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, और अल्लाह ताला इनमें से इनके आबो अजदाद को भी इस्लाह करेगा, इनकी ज़ुर्रियत की भी अल्लाह इस्लाह करेगा। वो मोमिन जिसके रिश्तेदार भी मोमिन हो, वो मोमिन जिसके रिश्तेदार भी मुवाहिद हो, अगर उनके अंदर कुछ खलल है, गुनाहों के सिलसिले में जुस्तजू रखते थे दुनिया में, अल्लाह ताला उनकी खुशी के लिए उनके रिश्तेदारों के गुनाहों को माफ़ करते हुए, शर्त यह है कि वो मुवाहिद हैं, अल्लाह इनके खुशी में इजाफा करने के लिए इनको भी जन्नत में दाखिला देगा, ताकि रिश्तेदारों के साथ आदमी रहे, ताकि खुशी महसूस करे। और कहता है कुरान, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, फरिश्ते जो है दाखिल होंगे हर दरवाजे से, और जन्नती हर दरवाजे से दाखिल होंगे, जबकि फरिश्ते हर दरवाजे के पास खड़े होंगे और क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, कि तुम पर सलामती हो और जो उस चीज़ के बदले जो तुमने सब्र किया है दुनिया में, शहवात पर तुमने काबू पाया, लोगों की बातों पर तुमने काबू पाया और अपने ऊपर सब्र किया, सब्र करते हुए तुमने सब्र का मुजाहरा करते हुए अल्लाह ताला की रज़ामंदी का इजहार करते हुए अल्लाह ताला की रज़ामंदी को तुमने पाया। अल्लाह की रज़ामंदी को पाने के बाद कहते हैं कि फ़निअम उक़बद्दार, ये बेहतरीन ठिकाना है, सबसे बेहतरीन जगह है जन्नत। इंसान को ज़िंदगी में दुनिया में कभी राहत नहीं मिलने वाली है, गम एक के बाद दीगरे इंसान को आएंगे, कभी छोटा गम होगा, कभी बड़ा गम होगा। गमों से नजात इंसान को जन्नत ही में मिल सकती है। जन्नत में जैसे ही हम पहला कदम रखेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, हर किस्म की परेशानी से हम दूर हो जाएंगे। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत नंबर 73 में बयान फरमाते हैं, तिलकल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून,
कि ये वो जन्नत है जिसका तुम्हें वारिस बनाया जाएगा, जिसका तुम वारिस बनने जा रहे हो उस चीज़ की वजह से जो तुम दुनिया में अच्छा अमल किया करते थे। अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, अमल के एतबार से उसका बदला दिया जाता है। अमल जैसा होता है, काम जैसा होता है, वैसा उसे प्राइस दिया जाता है। टिट फॉर टैट कहा जाता है। अमल इंसान का अच्छा है उसे अच्छा बदला मिलेगा, अमल इंसान का बुरा है तो उसे बुरा बदला दिया जाएगा। तो नाजरीन, इस आज के इस दर्स में हमने आपके सामने, आज के इस एपिसोड में हमने आपके सामने दो किस्म के फ़रिश्तों का जिक्र किया जो मिलते जुलते। एक तो वो फ़रिश्ते जो मोमिन को जन्नत की खुशखबरी वफ़ात के वक्त और उसके क़ियामत के दिन जिक्र करेंगे। इसी तरह वो फ़रिश्ते जो जन्नत के खाजिन होंगे, जन्नत के निगरान फ़रिश्ते होंगे और किस तरह इस्तकबाल करेंगे जन्नतियों का, ये हमने आपके सामने जिक्र किया। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जन्नतियों में से बनाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।